दोस्तों इंटरनेट तो हम सारे लोग यूज करते हो या करते हैं बहुत सारे डेटा जनरेट, लेकिन यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए ना उस डेटा को समझने की, तो ऐसे में यार एक चीज हमारे सामने निकल के आती है जिसको हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन। और इसी डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से हम लोग अपने यूजर को काफी कमाल का डेटा प्रेजेंट कर पाते हैं। तो यार आज हम वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में, और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये डेटा मैनिपुलेशन किस तरीके से सारे यूजर्स को कमाल का डेटा प्रेजेंट करने में हमारी मदद कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना डेटा मैनिपुलेशन की, तो बेसिकली यार डेटा मैनिपुलेशन से पहले हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग आती है। तो सबसे पहले हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर और जानते हैं कि आखिर ये दोनों टर्म जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से डिसिमिलर है। अब यार दोस्तों सबसे पहले हम जरा बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की। अब यार आप भी जानते हो कि जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया यूज करती है, और ऐसे में अलग अलग गैजेट से जो है वो डिवाइसेस आपके पास डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। मान लो कि आज से अगर मैं बात करता हूँ 20 या फिर 25 साल पहले की, तो क्योंकि डेटा जो है वो काफी ज्यादा कम था और काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में था, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है और डेटा जो है वो कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमारे सामने प्रेजेंट है। और ऐसे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना किसी भी डेटा को समझने के लिए, तो डेटा प्रोसेसिंग काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसकी मदद से हम लोग अपने बहुत से डेटा को समझ सकते हैं। अब मान लो कि अगर हमें कोई डेटा समझना है, तो वो डेटा अभी हमारे समझने की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। उसको सबसे पहले तो हमें उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। उस फॉर्मेट में लाने के बाद हम उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये डेटा जो है वो एग्जैक्टली क्या बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना डेटा प्री प्रोसेसिंग की, तो इसी चीज के अंदर जो है हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं। और डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मैं आपसे बात करता हूं डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस के अंदर अब यार अगर मैं आपसे बात करता हूं ना डेटा मैनिपुलेशन की, तो डेटा मैनिपुलेशन की मदद से तो हम डेटा के सारे कॉलम्स या फिर रॉस को जो है वो देख सकते हैं, और हमें ये अंदाजा हो जाता है, हमें जो है वो एक प्रेडिक्शन लग जाती है, हम जो है वो एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ ये डेटा जो है वो किसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं ना किसी भी डेटा प्री प्रोसेसिंग टूल की, तो ऐसे बहुत से टूल्स होते हैं, या फिर आप जो है वो पाइथन के अंदर भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपसे बात करता हूं जरा प्री प्रोसेसिंग के बारे में कि आखिर ये जो डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है वो आखिर क्या होती है। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं डेटा प्री प्रोसेसिंग की, तो मान लो कि आपके पास, क्योंकि इंटरनेट के अंदर जो डेटा प्रेजेंट होता है जिसको हम बिग डेटा भी बोलते हैं, तो वो बिग डेटा जो है बेसिकली वो क्या करता है, वो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। मतलब ये कि आपको वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा किसी एक चीज के बारे में, उसके अंदर मल्टीपल चीजें जो है वो प्रेजेंट, और ऐसे में वो आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो उस डेटा को। तो क्योंकि इसी चीज के लिए हम जो है वो डेटा प्री प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। और प्री प्रोसेसिंग क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग की मदद से हम लोग जितने भी सारे मिसिंग कॉलम्स हो गए आपके, या फिर आपकी मिसिंग वैल्यूज हो गई, या फिर आपके जो कॉलम्स के अंदर वैल्यूज अनअवेलेबल है, यानी कि कुछ डेटा के अंदर जो है वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो उनको हम लोग ने इंप्यूट कर दिया। तो ये सारे जो काम है ना, ये सारे हम लोग बेसिकली मॉडिफिकेशन जो करते हैं, या फिर हम लोग जो है वो डेटा को प्री प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसी फेज को जो है हम लोग बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा साइंटिस्ट के लिए, और सबसे ज्यादा जो टाइम होता है वो भी इसी में लगता है। तो अब ऐसे में हमने मान लो कि जो डेटा है वो प्री प्रोसेस कर लिया, प्री प्रोसेसिंग डेटा की कर ली, और डेटा को जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम लेकर आ गए। अभी टाइम आता है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन का। तो डेटा मैनिपुलेशन का क्या मतलब हो गया, डेटा मैनिपुलेशन का मतलब हो गया डेटा को मैनिपुलेट करना, यानी कि डेटा को देखना। अब मान लो कि अगर आपको ये जानना है कि भाई इस नाम का जो यूजर है, या फिर इस नाम का जो पर्सन है, उसकी सैलरी जो है वो कितनी है, फिर उसकी एज जो है वो कितनी है, तो ऐसे में मान लो कि आपके पास बहुत सारे रॉस प्रेजेंट है, बहुत सारे कॉलम्स प्रेजेंट है, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में अगर आप उसको मैन्युअली चेक करोगे तो शायद ये काम इम्पॉसिबल सा लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं डेटा को मैनिपुलेट करने की, तो डेटा को अगर आप मैनिपुलेट करते हो, डेटा का मैनिपुलेशन करते हो, तो डेफिनेटली आप जो है उस चीज को आराम से कैटर कर लोगे, और आप जो है आराम से देख लोगे कि हाँ ये यूजर इस कॉलम या फिर इस रो में प्रेजेंट है। तो यही फायदा होता है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन का। लेकिन डेटा मैनिपुलेशन हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उससे पहले हमें डेटा को प्री प्रोसेस करना होता है, देन फिर हमारे पास आते हैं डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन वो चीज होती है जो कि पिक्टोरियली हमें उस चीज की रिप्रेजेंटेशन
प्रोवाइड करती है, यानी कि ये कि मान लो कि अगर आपको उसी कॉलम को जो है वो पिक्टोरियल देखना है, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में देखना है, वेरिएशंस की फॉर्म में देखना है, तो आप जो है या तो अगर आपका कॉलम कैटेगोरिकल है तो उसके लिए बार प्लॉट, अदरवाइज आपका अगर कॉलम न्यूमेरिकल है तो हिस्टोग्राम या फिर स्कैटर प्लॉट जो आप बना लोगे उसके लिए। तो ऐसे में क्या है वो आपको पिक्टोरियल दे रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है उस तरह से ट्रेंड है कि वो जो है वो पिक्चर की फॉर्म में चीजों को ज्यादा समझ पाता है, पिक्चर की फॉर्म में चीजों को अंडरस्टैंड कर पाता है, और पिक्चर की फॉर्म में जो है वो चीजों को देखने के बाद में उसको मालूम चल जाता है कि हाँ ये पिक्चर जो है वो क्या कह रही है, इस डेटा के बारे में क्या बताना चाह रही है, और क्या हमें जो है वो डेटा के बारे में इन्फॉर्म कर रही है। तो यार ये जो सीन है ना डेटा साइंस का, या फिर आपके पास डेटा मैनिपुलेशन या फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग का, ये काफी कमाल का होता है। और यार इसके अंदर हम लोग जो है मल्टीपल चीजों को काम में लेते हैं, और ऐसे में अगर आप इन चीजों को काम में लेते हो डेफिनेटली आपका जो डेटा है बेसिकली उसको आपको समझने में काफी आसानी होती है, और आप जो है आराम से उसके अंदर से इनसाइट्स निकाल सकते हो और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डेटा मैनिपुलेशन के बारे में। आई होप यार आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा ऐसी डेटा मैनिपुलेशन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।